एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको हम पी से भी ज्ञात कर सकते हैं, पी ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको सोल्व करने के लिए शेप के 2 भाग प्राप्त करना है और यहाँ पे इनके जो गुणांक है वो कांस्टेंट है, तो हमें शेप तो इसका ज्ञात करना है। शेप ज्ञात करेंगे तो हम इसका पी ज्ञात करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रचाल विधि लगाना है, तो हम शेप ज्ञात करेंगे फिर प्रचाल विधि को आगे यूज में लेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसका जो मानक रूप है, ये मानक रूप में पहले से लिखा हुआ है, तो पी क्यू आर लिखते हैं। इसका पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको डी के रूप में, तो डी के पदों में लिखेंगे यहाँ पे, तो डबल ओकरण इस तरह से आ गया, ये हो गया हमारे पास डी के रूप में। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ से हम सहायक समीकरण लिखेंगे, तो सहायक समीकरण हो जाएगी इस तरह से। ये कैसे आया, तो ये हमने चैप्टर 5 था उसमें हमने पढ़ा है ये सहायक समीकरण लिखना। चैप्टर 5.1 है, वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप हमारे वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 5.1 ये आप देख लेना, शेप ज्ञात करना वहाँ से सीख सकते हो आप। तो यहाँ से हमारे पास m के 2 मान मिलेंगे +-1। तो इसके लिए शेप के भाग होंगे इस तरह से, क्योंकि इसका शेप होगा ये इस तरह से c1 e⁻x + c2 e⁻−x। ये जो कांस्टेंट है c1, इसका गुणांक है शेप का भाग, ये कांस्टेंट है c2, तो इसका गुणांक है यहाँ पे शेप का एक भाग। तो यहाँ पे u हमने ये मान लिया, इसको u मान लिया और इसको हमने v मान लिया यहाँ पे। तो हमारे पास u और v दोनों मिल चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन का पहली स्टेप यहाँ पे पूरी हो चुकी है, ये पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम मानेंगे इसका हल, तो इसका हल हम इस तरह से मानते हैं, माना इसका संपूर्ण हल है इस तरह से, y = au + bv। तो u और v का मान रखेंगे हम, तो u का मान तो हो जाएगा e⁻x, v का मान हो जाएगा e⁻−x। ये हो गया इसका हल, ये हल हमने इसमें मान लिया। तो हम इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हमारे पास 2 सूत्र होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। तो ये सूत्र है इस तरह से, ये और ये दोनों हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो u और v है, तो u और v का मान यहाँ पे रखेंगे, हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखो du/dx है, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे है dv/dx, तो dv/dx का मान रखेंगे यहाँ से, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पर मान रख देंगे, और r का मान हम यहाँ से रखेंगे। तो ये मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए हमें ये इक्वेशन मिली और इसके लिए हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो 2 इक्वेशन है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमें dA/dx और dB/dx मिलेगी। वो देखो कैसे मिलेगी, ये जो इक्वेशन है इसमें से आप ये इक्वेशन घटा दो, ये जो इक्वेशन है इसमें से आप ये इक्वेशन माइनस कर दो। मैं करके दिखाता हूँ। आप ये जो इक्वेशन है इसमें से आप इसको घटाओगे, तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे में से घटाओगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से बचेगा। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में, तो आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। dx/dx e⁻x - dB/dx e⁻−x = e⁻−2x sin e⁻−x। और दूसरी इक्वेशन है ये, इसको हम घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे देखो dA/dx e⁻x + dB/dx e⁻−x = 0। हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये माइनस तो ये माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो -2 dB/dx e⁻−x = e⁻−2x sin e⁻−x। ये हो जाएगा यहाँ से dB/dx। तो यहाँ से अब देखो -2 और e⁻x को यहाँ से हम हटा सकते हैं, तो हटा के लिखेंगे तो हमारे पास b का dB/dx मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें dB/dx मिलेगा, तो dB/dx मिलेगा और वो जो मान है वो यहाँ से उठाकर हम वापस यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रखेंगे तो हमें dA/dx मिल जाएगा। यहाँ पे भी रख सकते हो आप, लेकिन ये तो काफ़ी लंबी इक्वेशन है, ये छोटी इक्वेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रखना आप। तो यहाँ से फिर dA/dx मिल जाएगा और इंटीग्रेशन करके आप a और b प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो dA/dx हमने प्राप्त कर लिया। मैंने आपको b प्राप्त करके बताया, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे हल करते टाइम टाइप करते टाइम हमने पहले a को टाइप कर लिया था, तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे dA/dx हमने प्राप्त कर लिया।
तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी एक्स कैसे प्राप्त किया, तो आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना। जैसे आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपको डायरेक्ट यहाँ पे डी ए अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी ए अपॉन डी एक्स मिल चुका आपको इस तरह से। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको इस साइड में भेजोगे डी एक्स को, तो यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ए हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा कठिन है। तो कठिन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने का जो तरीका वो हिंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। ई की पावर माइनस का एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर माइनस का एक्स, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ई की पावर माइनस एक्स है, ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लेना। ई की पावर माइनस एक्स है, इसको आप टी मान लेना। फिर आप इसके बाद में क्या करोगे, आइलेट होता है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड समाकलन होता है जिसको आप आइलेट बोलते हो, वो आइलेट को यूज में लेना है। तो टी की पावर 2 इसको आप आइलेट का प्रथम फलन मानोगे और फिर इसको आप सोल्व करोगे तो फिर से एक बार फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन। वहाँ पे आप टी आएगा आपके पास, वहाँ पे उसको आपको प्रथम फलन मानना है और इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद आपको ए का मान मिलेगा इस तरह से, ये मिलेगा आपको सोल्व करने के बाद। आप इस तरह से सोल्व करना, ई की पावर माइनस के एक्स इसको टी मानना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज में लेना है, खंड समाकलन यूज में लेना है। उस खंड समाकलन के अंदर जो टी की पावर 2 बनेगा उसको प्रथम भाग लेना है और इंटीग्रेशन करना है। फिर दूसरी बार आप इसी फॉर्मूले को यूज में लोगे, उसके अंदर टी को आपको प्रथम फलन लेना है, तब जाके आपको ए का मान ये मिलेगा। ये जो ए का मान है यहाँ पे, ये आपके पास ये पूरा ए का मान है, ये मान आप यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दो तो आपको डी बी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इन दो ये जो इक्वेशन है इसमें से आप इसको घटा दो तो आपको डी बी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो हमें डी बी अपॉन डी एक्स मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डी एक्स को इस साइड में भेजोगे आप और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो dx था तो dx को हमने इस साइड में भेज दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि जो e की पावर माइनस का अक्स है, यहाँ पे देखो e की पावर माइनस का अक्स है, इसको आप t मान लेना। हमने यहाँ पे t मान लिया तो यहाँ पे आप एल्फा मान लेना, कुछ भी मान लेना लेकिन मान लेना, क्योंकि देखो u और v तो मानना ही नहीं, u यहाँ पे आ चुका है, v यहाँ पे आ चुका है, t यहाँ पे आ चुका है, इसलिए मैंने बोल दिया कि एल्फा मान लेना। फिर इंटीग्रेशन करना, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें b मिलेगा इस तरह से। तो हमें दो मान मिल चुके हैं, a का मान और b का मान, दोनों मान हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो a और b का मान हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे a और b का मान रखेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पे देख लेना, ये y का मान इस तरह से मिलेगा। तो ये जो इसका आंसर है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर हो चुका है। अब हमारे वीडियो से आपको यदि हेल्प हो रही हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो क्रम वाइज से यहाँ पे YouTube चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जो ऐप है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।